का। जी हमजा माइक अनम्यूट करें बेटा, इसमें मसला बताएं। सर इसमें मसले आ रहा है FeTiO3 कौन सा केस है और सॉल्व कैसे होगा उसमें TI के जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। FeTiO3 ये वाला केस है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटाइन है, कैटाइन ट्रांजिशन एलिमेंट का है, हम्म। और जो एनाइन है वो पॉलीटॉमिक है और वो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी सॉल्व ऐसे होगा कि अगर आपके पास FeTiO3 है, आपको Fe का चार्ज भी नहीं पता और TiO3 में Ti का चार्ज भी नहीं पता, तो वैसे तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो आप जो मिस आउट कर रहे हैं, जो हर साल बच्चे मिस आउट कर देते हैं, वो ये 2 है। आपके हिसाब से 2 किसकी बात कर रहा अच्छा, है? Fe की ऑक्सीडेशन नंबर। जब आपको यहाँ इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ पता है और अच्छा ऑक्सीजन का सही, 2- पता है, तो अब आप Ti निकाल लेंगे ना। ठीक ठीक है सर। जब आप Ti निकालेंगे तो आएगा +4। कितना आएगा? +4 आ रहा है। और बाद में भी वो +4 ही माइन रहेगा। हाँ +4 आएगा तो कुछ चेंज ये नहीं। आपका आंसर ठीक, डी होगा। ठीक है, ठीक है सर। 11 के बाद 21। आपने 21 पूछा है, एक और बच्चे ने 21 पूछा है। जी हाजिब भाई जरा माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब बताओ बेटा, क्या मसला आ रहा है इसमें? सर 21 मुझे ये मसला आ रहा है कि इसमें रिड्यूस जो एलिमेंट हो रहा है उसको कैसे हम वो करेंगे। आपने इन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर्स लगा लिए हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सर, लगाया नहीं है। उसके बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको तो इन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर लगाना पड़ेंगे ना बेटा। जी बताएं सर। जरा मुझे, H2SO4 सॉल्व करते हैं, पहले बताएं H पे क्या चार्ज होता है? +1 +1। O पे क्या चार्ज होता है? -2 अब ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है सर। टोटल चार्ज कितना हो गया? -8 -8। अब हाइड्रोजन और सल्फर को मिलकर +8 देना है। हाइड्रोजन जी ने सर। कितना दे दिया? 2 दे दें। +2 दे दिया, तो +1 सल्फर क्या हुआ? सल्फर हो गया +6 वो माइनस। जी +6 हो गया। मैं वो चीजें जो आपने अभी निकाली है ना, वो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये हमने फाइंड कर लिया +6। ठीक है, रेड वो है जो नोन होते हैं। जी पोटेशियम का चार्ज क्या है? पोटेशियम में +1 होगा क्यों? सर, क्योंकि आयोडीन का -1 चार्ज है और दोनों नहीं, पोटेशियम का 1 1 +1 क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन का -1 इसलिए पोटेशियम +1 होगा या? सर दोनों भाई आप मुझे ये जवाब देंगे वो वैलेंसी में ग्रुप 1 बैलेंस का होंगे। कैटाइन है भाई। आप मुझे ये जवाब देंगे वो ग्रुप 1 का कैटाइन है। ये +1 है, -1 है, सही बता रहे हैं। वजह आप सही नहीं बता रहे, आपको वजह ये बतानी है, हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो ग्रुप 1 कैटाइन है। जी सर। अब पोटेशियम सल्फेट में यही चार्जेस होंगे, ये +1 होगा, ये +6 होगा, ये 2- होगा। पोटेशियम सल्फेट वही वाली केमिस्ट्री है जो H2SO4 है, सेम है ना। जी जी। आयोडीन एलिमेंट पे क्या चार्ज होगा? 0 0। यहाँ H पे +1, तो सल्फर पे क्या रखूं? सल्फर में -2 आएगा। 2-, हाइड्रोजन पे 1+, ऑक्सीजन पे 2-। तो भाई किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है? आयोडीन। आयोडीन का कम, -1 से 0 कम थोड़ी होता है भाई। सॉरी 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 सॉरी, आयोडीन नहीं। -1 से 0 हो गया आयोडीन तो। सल्फर का कम हुआ है। कितना कम हुआ है? किस वैल्यू से किस वैल्यू पे गया सल्फर? किस 8 कम वैल्यू? हुआ है सर। +6 से 2- गया है, तो कितना वैल्यू कम हुआ है? 8 डी आंसर आपका। सही है सर, समझिए।
जी हमजा, आप भी यही पूछ रहे थे, समझ में आ गई आपको? यस सर, समझ आ गया। इसके बाद आपने 22 पूछा है। 22 आपसे मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये जब तक आपको कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन याद नहीं होंगी, जो कि ओ लेवल में 2 पढ़ाई जाती हैं। एक ये होती है कि गाड़ी के इंजन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और जो गाड़ी के इंजन में हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जैसे कि मीथेन वगैरह, जो बगैर जले बाहर निकलते हैं, उनसे जान कैसे छुड़ाई जाती है। उनका रिएक्शन होता है कैटालिटिक कन्वर्टर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। इनमें से किसी को भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से और किसी को भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहली वाली इक्वेशन में NO होता है और दूसरी वाली में NO2, कोई भी किसी में हो सकता है। दोनों को NO2 से लिख सकते हैं, दोनों को NO से लिख सकते हैं, किसी भी एक को NO और NO2 से लिख सकते हैं। होता सिंपली ये है कि बस ये अपनी ऑक्सीजन इसे दे देता है, तो ये CO2 बन जाता है, वो N2 बन जाता है। इसी तरह ये अपनी ऑक्सीजन जब इसको देता है तो ये बर्न होकर CO2 प्लस H2O बन जाता है, वो N2 बन जाता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों केसेस में ये ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये रिड्यूस होता है। ये ऑक्सीजन लेता है इसलिए ये ऑक्सीडाइज होता है, और ये भी ऑक्सीजन लेता है इसलिए ऑक्सीडाइज होता है। तो आपका आंसर सी है। ये इक्वेशंस पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। एलिमेंट का बेटा जो कॉन्सेप्ट है ना फाफ, इस सेंस में यूज नहीं किया उसने वर्ड के, जो एलिमेंट जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो हर चीज को आप एलिमेंट कह सकते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर जो दो चीजें होती हैं वो एलिमेंट से ही बनता है कंपाउंड। तो यहाँ पर ना H2SO4 का एज अ कंप्लीट तो कंपाउंड कहेंगे, पर उसके अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स इन अ कंबाइंड फॉर्म है, ये एलिमेंट इन एन अनकंबाइंड फॉर्म है, ये एलिमेंट इन एन अनकंबाइंड फॉर्म है, ये 3 एलिमेंट्स इन अ कंबाइंड फॉर्म है, पर हैं तो एलिमेंट नहीं ना। तो जब 3 एलिमेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म होते हैं तो उस पूरी चीज को ओवरऑल कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड के अंदर कंपाउंड बनता तो एलिमेंट से ही है ना बेटा। तो अगर आप वर्ड एलिमेंट का मतलब आयोडीन की तरफ समझ रही थी तो वो गलत था इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जी, 39 39 जी। हाजिब भाई माइक अनम्यूट करें। जी सर। इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, राइट? इसको सॉल्व करने का लंबा तरीका ये है कि आप इन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर्स लगाएं ABCD, और देखें जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज नहीं हो रहे। इससे ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक सही है, सर। आसान तरीका इसका ये है कि आप शॉर्टकट अपनाएं, और शॉर्टकट ये है भाई, ये कंपाउंड है या एलिमेंट है ये बताएं जिसको मैंने सर्कल किया है। एलिमेंट। इस पे चार्ज क्या होगा? 0। और ये एलिमेंट अब क्या हो गया, किस चीज का पार्ट बन गया? कंपाउंड का। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया होगा, राइट? जी सर। यानी कि रिएक्शन रिडॉक्स है। अगर थोड़ी डिटेल में जाना चाहूँ तो 0 से क्या हो चुका है? +2। +2। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्या है आपके सही। पास? ऑक्सीजन। एलिमेंट, इस पे चार्ज 0, या इस पे चार्ज क्या था? 2-। 2- रिडॉक्स। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक को देख लें, यहाँ +4 है, यहाँ जाके क्या हो गया +6। +6, रिडॉक्स। तो यही आंसर है फिर डी। ये मैं प्रूफ कर देता हूँ, ये 6+ है यहाँ पे भी 6+ है, बाकी किसी का चेंज ही नहीं हुआ, देख लें निकाल के। सही सर। ये नॉन रिडॉक्स है, नॉट रिडॉक्स। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन 27 आ गया।
जी आयशा बेटा माइक अनम्यूट करें। यस सर। इस वाले क्लोरीन का चार्ज क्या है जिसको रेड कलर से अंडरलाइन किया मैंने? 0। 0। 0 से ये गई -1। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि जो दूसरी क्लोरीन है इसका चार्ज क्या है? HClO है ये। जी -1। कैसे निकाला आपने? सर ClO का तो आपने बताया था ना। नहीं ये HOCl। एक ही बात है, HOCl या HClO एक ही बात है। चलें आपकी तरफ से हम इसको HOCl लिख देते हैं और Cl का चार्ज -1 लिख देते हैं, ठीक है? O का चार्ज क्या होता है? -2। -2। तो कुल मिला के माइनस कितना हो गया? -3। तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? +1। बैलेंस कहाँ हुआ? हाँ बैलेंस में। अब आप ये दो चार्जेस तो चेंज कर नहीं सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो फिक्स हैं। तो आपने ऑब्वियसली किसका चार्ज गलत बताया है? Cl का। अब वो क्या होना चाहिए? अगर ऑक्सीजन 2- है और हाइड्रोजन 1+ है तो Cl क्या होना चाहिए? नहीं समझ आ रहा। अगर ऑक्सीजन 2- है और हाइड्रोजन 1+ है तो अभी तक क्या सिचुएशन बनी है दोनों का चार्ज ऐड करने के बाद? -1 ही है। अब -1 को किसको बैलेंस करना है? HO से। मतलब कौन बैलेंस करने के लिए बचा है -1 को? Cl। तो उस पर क्या होना चाहिए चार्ज? -1। आयशा अब देखो बात सुनो, इन तीनों का चार्ज मिला के आंसर क्या होना चाहिए? 0। तो अब बस यहाँ वैल्यू निकाल लो बेटा, ओके। क्या होगा? +1 होगा। जी +1 होगा, ठीक है। अब ये 0 से +1 जा रही है तो ये प्रोसेस क्या है? 0 से +1 जाए ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन है, तो ये आंसर है आपका। ओके। आप चार्ज गलत निकालेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद आपने 39 पूछा था, वो हो गया था 40 और फिर एक और जोया ने 49 पूछा है। ओके 40। जी हाजिब भाई माइक अनम्यूट करें। हाजिब जी सर। क्या हो गया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हाजिब भाई ये बताएं ये क्या करना है, पहली लाइन में क्या करना है मैं जिसको अंडरलाइन किया है? सर इसमें गैसेस प्रोडक्ट बन रही है X। अबे उर्दू में बता करना क्या है, मैं हो क्या रहा है ये? सर जब बर्न हुआ है तो फिर सल्फर कौन जो है बर्न वो हुआ? एक कौन बर्न हुआ है? सल्फर अच्छा सल्फर बर्न हुआ है, किस चीज के साथ? किसके साथ बर्न हुआ है? ऑक्सीजन। जी सर बताया हुआ नहीं है कुछ क्वेश्चन में, ऑक्सीजन के साथ हुआ। ऑक्सीजन के साथ ही बर्न है, ठीक है। तो क्या बना होगा? SO2। SO2। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम इन्होंने X रखा है। फिर क्या किया इन्होंने X के साथ? ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस गैस Y। SO2 को ऑक्सीडाइज किया है तो उससे क्या बनी है, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से?
SO3 है, SO3 बनने चाहिए। ये गैस Y नाम रखा है। फिर क्या किया आगे? गैस बाय रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर से रिएक्ट हो टू प्रोड्यूस दैट। गैस Y को आपने ओ लेवल में कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ा है बेटा? ये जी पूरा सर। कांटेक्ट प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। क्या होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, क्या बनना चाहिए? H2SO4। ये वो है। अब X में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2+ +4 भाई। 2+ क्यों है? सॉरी +4 SO3 में जो उसका क्या है? +6 +6। और H2SO4 में जो उसका क्या है? +6। इसलिए डी आंसर है आपका। सही है सर, क्लियर हो गया। इसके अलावा अच्छा जोया का 49 सॉल्व हो गया भाई। 40 तक क्वेश्चंस पूछे थे आपने, आपके सॉल्व हो गए। जोया का 49 सॉल्व हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ लें भाई। फोर्टी सिक्स नहीं करना बेटा, ये कटवाया है 46 आपको। 46 तो कटवा दिया था ना, मतलब अभी करवा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे तो फिर होगा ये। 9 क्वेश्चंस कटवाए थे, उनमें से 46 था। और कोई? सर जी सर मुझे पूछना था कि ये लास्ट वाले क्वेश्चन एक्चुअली मैंने अभी किए नहीं है, तो हम बाद में पूछ सकते हैं? जी जी पूछ सकते हैं बाद में, कोई मसला नहीं। थैंक यू। बात का तरीकेकार ये है बेटा कि संडे को मैं क्लासेस रखता हूँ। इस संडे मैंने नहीं रखी थी, कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई थी। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम एज अ क्लास जो है ना, हाँ वो मैंने रिमूव कर दिए हैं बेटा। आंसर्स में आपको सबके आंसर्स दिखेंगे। क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे ना एहतशाम, क्वेश्चन रिपीट थे, वो रिपीटेड क्वेश्चन हटा दिए हैं। ठीक है, अब मैं वर्कशीट्स को अपडेट कर रहा हूँ, उससे ये कि जो रिपीटेड हो रहे हैं ना कुछ क्वेश्चंस, बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो रिमूव कर दिए हैं। तो जो आप पूछ रही हैं वो ये कि ऑब्वियसली हर वक्त हर बच्चे ने जितना काम नहीं किया हुआ होता, पर हमें ना एज अ क्लास सबको आगे बढ़ाना है, हर क्लास में कुछ नया होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी ये है कि भाई देखें, आपके पास एक, फर्ज करें आज मंडे है, अब मंडे को हमने रेडॉक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। अब ऑब्वियसली ये टास्क सबने अचीव नहीं किया है, पर एज अ क्लास हम सबको आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि अगली क्लास में क्या होगा, जब आप कल आएंगे क्लास ट्यूसडे, तो वो बच्चे जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए, अगर मैं इसी काम को दोबारा रिपीट कर दूं अगली क्लास में, कि जिन बच्चों ने आज क्वेश्चंस नहीं किए उन्हें मैं कल क्वेश्चंस कराना शुरू हो जाऊं, तो जिन्होंने आज कर लिए हैं वो अगली क्लास में क्या करेंगे बैठ के, उन्होंने तो क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनका हो जाएगा टाइम वेस्ट। ठीक है, और वो हमारी प्रायोरिटी इसलिए हैं क्योंकि हमें सिलेबस को आगे बढ़ाना है, दे आर गोइंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस, बट वी डोंट वांट टू लीव बिहाइंड दीज स्टूडेंट्स एज वेल, जिन्होंने काम अभी नहीं किया फॉर एनी रीजंस। So what we do is we don't repeat in the next class. We do something new in the next class. ठीक है, ताकि हमारी प्रोग्रेस जारी रहे। और ये जो बैकलॉग हमारा बन रहा है, इसके लिए हम संडे को
एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, या विद इन स्कूल प्रेमिसेस आफ्टर क्लास रुक के, जैसे अगर फर्स्ट करें आपके 2-3 MCQs हैं तो फौरन क्लास के बाद रुक कर पूछ लेंगे, क्योंकि आपकी क्लास के बाद मैं स्कूल में ही होता हूँ, तो आपने वहीं से खड़े होके पूछ लिए 2-3, अगर आपके MCQs हैं तो वहीं पूछ लें खड़े होके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट क्वेश्चन 30 पूछ रही है तो उनको मैं अभी करा रहा हूँ, बिल्कुल बाद में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी अफाफ, अगर आप माइक अनम्यूट कर सको बेटा। जी अफाफ, हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपके माइक से। जी सर। बहुत कम आवाज आ रही है अफाफ। सर शायद माइक खराब है। अच्छा ठीक है, थोड़ी बेहतर है। अब मुझे ये बताएं, आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स लगा दिए सब पे? या नहीं लग रहे ऑक्सीडेशन नंबर्स? ऑक्सीडेशन नंबर लगा दिए लेकिन फिर आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है। आयरन बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो रहा है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं लगाया आयरन का। यहाँ देखें, ये आपको हिंट दी हुई थी ये जो आयरन है, इसके अंदर जो ये वाला पॉलीटॉमिक आयन है, इसका चार्ज ये, तो अगर Fe के साथ जो लगा हुआ है उसका चार्ज 2- दिया हुआ है, तो Fe का चार्ज क्या होगा बेटा? जी अफाफ, Fe का चार्ज क्या होगा? प्लस 2। 2+ होगा ना। अब अगर Fe पहले 2+ है तो यहाँ वाला Fe कितना है, बाद वाला Fe? प्लस 3। बाद में जब ये Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ है तो ये वाला Fe तो 3+ है ना बेटा, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, आ गया समझ। आई समझ आ बात समझ गया। में? जी जी अफाफ, समझ में आई? जी आ गया समझ। ओके। अच्छा 39 पूछ रहे हैं मोरिस जी, भाई माइक अनम्यूट करें। जी सर। इसमें आपने बताना है कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। जी तो रिडॉक्स रिएक्शन वो नहीं होते जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो। तो डी में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही हैं, ये +6 है, ये 2- है, ये 1+ है, ये 2- है, तो ये 1+ है, तो ये 2- है, और ये +6 है। यहाँ पे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी सबकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना पड़ेंगे, सब में कोई ना कोई चेंज आ रहा है किसी ना किसी का। सही। जैसे यहाँ मैग्नीशियम सामने दिख रहा है 0 से 2+ हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है 2- से 0 हो गया होगा, एलिमेंट है। यहाँ सल्फर 4+ से 6+ हो गया होगा, या ऑन अदर हैंड नाइट्रोजन 4+ से 2+ हो गया होगा, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, वहाँ 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पे 2- होता है, तो 2+ होगा। सही सही, तो समझ इन आ सब गया में सर। सबके सारे मसले हो गए भाई। अगर आपके सारे मसले हो गए तो एक एक करके मीटिंग लीव कर दें जिसके सारे मसले हो गए, ताकि मुझे पता चले वो बच्चे बचे जिनके मसले रहते हैं, जिनके हो गए कॉन्फिडेंट हैं, वो मीटिंग लीव कर दें। अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे। जी मलिया, कुछ रहते हैं आपके क्वेश्चंस? सर मुझसे ना 45 में मसला हो रहा था थोड़ा सा। पूछ लेना बेटा, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बता नहीं रही आप। जी बोलें, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर आंसर नहीं आ रहा था इसमें, बस ये वाला नहीं हुआ। अच्छा, इस SO2 के सल्फर का चार्ज कितना है? जी मलिया, SO2 के सल्फर का चार्ज कितना है? +4।
+4 है। और यहाँ HSO4 वाले सल्फर का चार्ज कितना है? हम्म, ये नहीं निकालना आ रहा आपको? नहीं, हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1, हाइड्रोजन की जगह 1, सल्फर -8 इक्वल्स टू -1, ये होगी ना इक्वेशन। जी, सल्फर क्या बना? 7, 6, +6। यहाँ +6 है सल्फर, तो +4 से +6 कितने का चेंज है? +2, ठीक है। अब इसी तरीके जी, से ये वाली HNO3 निकालें। H + N + 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, 1 + N - 6 इक्वल टू 0, तो N कितना हुआ? 5, +5। अब ये +5 है, ये निकालें। NO पॉजिटिव, N + O इक्वल टू +1, N - 2 इक्वल टू +1, तो N इक्वल टू +3। N +3 हुआ, तो +5 से +3 कितने का चेंज है? 2, -2, ये ठीक है आंसर है। सर, थैंक यू। जी, उसैद कुछ पूछना है आपने?